या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्कृतां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माता कामाख्या का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह 51 शक्तिपीठों में से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली महापीठ माना जाता है। यहाँ देवी की पूजा से जुड़ी सभी विवरण दिए गए हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कामाख्या देवी कौन है। सुजन की देवी मां कामाख्या को ब्रह्मांड की जननी और इच्छा की देवी माना जाता है। महाशक्ति का स्वरूप यह सती का वह रूप है जिनका योनि भाग यहाँ गिरा था। यह स्थान नारी शक्ति, उग्रता और सुजन का प्रतीक है। 10 महाविद्याएं इस मंदिर परिसर में देवी के 10 रूपों काली तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बांग्लामुखी, मातंगी और कमला की भी पूजा होती है। मंदिर कहाँ स्थित है आइए जानते हैं। यह मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। पर्वत यह नीलांचल पर्वत पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मंदिर की उत्पत्ति और इतिहास। पौराणिक कथा। जब भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े किए। सती का गर्भ यानी इसी नीलांचल पर्वत पर गिरा जिससे इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति हुई। पुनर्निर्माण। वर्तमान मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी लगभग 1565 ईस्वी में कोच वंश का राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय द्वारा करवाया गया था। पूजा करने के क्या लाभ है तो आइए जानते हैं। मनोकामना पूर्ति। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से मांगी गई हर मुरादी पूरी होती है। संतान प्राप्ति। निसंतान दाम्पत्यों के लिए माँ का आशीर्वाद विशेष फलदायी माना जाता है। नकारात्मक का नाश। बुरी नज़र, काला जादू और शत्रुओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए यहाँ विशेष पूजा जैसे बांग्लामुखी पूजा की जाती है। व्यापार और समृद्धि। धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और कानून विवाद में जीत के लिए भी भक्त यहाँ माथा टेकते हैं। पूजा की विधि और विशेष परंपराएं क्या है। कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। वहाँ एक प्राकृतिक चट्टानी द्वार है जिसे फूलों से ढका जाता है और निरंतर बहते प्राकृतिक झरने के रूप में पूजा जाता है। अम्बुबाची मेला। जून के महीने में जब देवी रजस्वला होती है तब 3 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। चौथे दिन मंदिर खुलने पर भक्तों का रक्त वस्त्र, लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। दर्शन प्रक्रिया। भक्त लाइन में लगकर गर्भगृह में जाते हैं जहां जल कुंडल का स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है और इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से शतयोगिन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्णोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतों पर स्थित मां भगवती कामाख्या का स्थित शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये अष्टादश महाशक्तिपीठ शरद के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य लिखा था। देश भर में अनेकों सिद्धि स्थान है जहां माता सुजम स्वरूप के निवास करती है। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज की भवानी, कंगड़ा की ज्वालामुखी, सरानापुर की शंकरभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी, श्रीबाग की श्री पंकजी रेणुका देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र के साधन के सिद्धि स्थान है। यह मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं उनके सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्व विख्यात और विश्व का एकमात्र मां कामाख्या महासिद्धि पीठ की एक मान्यता ये भी देवी ग्रंथों फुला वर्ण तंत्र और महाभगवती पुराण में बताई गई है कि जो भी कलयुग में इस शंभु सिद्धि पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा
और उसमें से ही महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको भाजपा यज्ञों का फल मिलेगा। क्योंकि यह सभी पृथ्वी के साथ सभी लोगों के दिव्य शक्तियों का भी शक्ति केंद्र हमेशा रहा है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि तंत्र शारीरिक कुंजवासिनी कमदा रजस्वला महातजा महाकामाक्षी दैवताम सदा शरणागत दीनत परित्राणपरायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस बारे में राजश्री कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्या नाम ग्रंथों के रचयिता एवं माँ कामाख्या के अनन्य भक्ति ज्योतिषी एवं वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया कि अम्बुबची यज्ञ पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरुष शरण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों मंत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या मंदिर परिसर कामाख्या के स्वसादी एवं परचया विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उसे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थर के चारों सोपान पत्थरों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पत्थरों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी ककुट मुर्गा द्वारा रात्रि समाप्त की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गा का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कोटोचारिक के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्तों का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गए और समानंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीचे कार्यों के बाद एवं वशिष्ठ मुनि के अभिशाप से देवी अब प्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वजप्रिय हो गया था। पंडित दिवाकर शर्मा ने बताया कि अद्ध-शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नंदा के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैल द्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्धि शक्ति का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधि स्थल सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलाचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च कुमारी तीर्थ कामाख्या मंदिर से योनि गर्भों की पूजा संपादित करें। पौराणिक कथा अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और
उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि गर्भ वह जगह है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है और यही से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी सती की गिरी हुई योनि गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो देवी कामाख्या के रूप में है, और दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती के गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी माँ की योनि गर्भ से जन्म लेता है, लोगों की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती की योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, जो कामाख्या देवी के रूप में है। कामाख्या मंदिर का समय क्या रहेगा, तो आइए जानते हैं। कामाख्या मंदिर के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश की निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर इसमें 3-4 घंटे लगते हैं। वीआईपी प्रवेश की एक टिकट लगता है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो कि प्रति व्यक्ति ₹501 की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट से कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। जय माता दी।